आज हम आए हैं कोची केरला में और यहाँ हम करने वाले हैं नई टाटा पंच डॉट ईवी का ड्राइव रिव्यू और साथ में करेंगे इसका रेंज टेस्ट, क्योंकि कंपनी ने अब इसकी बैटरी 40 किलोवाट आवर की कर दी है। टाटा डॉट ईवी की टीम की तरफ से हमें दी गई ब्रीफिंग और कार में जब सबसे पहले हम बैठे तो हमने देखा कि कार पूरी तरह से चार्ज थी 100% और उसकी रेंज दिखा रहा था 332 किलोमीटर्स। इस कार को हमने सेट किया सिटी मोड पे, रीजन किया L3 पे और फटाफट हम अपने होटल से निकल गए, क्योंकि आज हम इस कार को पूरा दिन चलाने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल रेंज टेस्ट करेंगे, साथ में करेंगे ड्राइव रिव्यू। उसके साथ साथ आपको हम कोची केरला की सीनिक लोकेशंस भी दिखाएंगे। तो टाइम ना ख़राब करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। 100% फ़िलहाल ये बैटरी चार्ज है और 648 जो है ओडोमीटर पे दिखा रहा है। इसको हम थ्रू आउट जो है वो कोची में चलाने वाले हैं। अभी हमारा प्लान है, हम अथिरपल्ली वाटरफॉल की तरफ निकल रहे हैं जो अराउंड यहाँ से 56 किलोमीटर्स है, लेकिन हम उसके आगे भी जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम लगता है, बिकॉज यहाँ पर 1 घंटा 35 मिनट दिखा रहा है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि अभी हम सिटी मोड पे हैं। एसी इस टाइम फ़िलहाल अभी ऑफ है, लेकिन येस हम थोड़ी देर में जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे एसी को ऑन कर लेंगे। इसकी मैं जो लेवल रखूँगा, रीजन रखूँगा, वो सिटी में रीजन L3 रखूँगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे L3 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही हम किसी हाईवे वगैरह पे जाएंगे वहाँ पे L2 और L1 में मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसका जो रीजन है वो इंक्रीज़ किया तो वो 327 उसने रेंज दिखानी शुरू कर दी है। अब हम लोग पहले से ही अज्यूम कर रहे थे कि 100% पे 325 के आसपास आएगी, यहाँ तो ऑटोमीटर ही 325 दिखा रहा है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल रेंज कितनी निकल के आती है। एक चीज़ जिसमें कई सारे कंपोनेंट कम हो गए हैं, इसका वेट कम हो गया है, इसमें कई सारी जो हाई पावर केबल्स हैं उनको कम कर दिया गया है। इसी वजह से थोड़ी जो है कॉस्टिंग भी कार की कम आई है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार में वेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो अगर वेट कम होता है तो ऑब्वियसली जो रेंज जो है वो बढ़ कर के आएगी, बट एक्चुअली में कितनी निकल के आएगी ये तो जब हम ड्राइव करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलते हैं, ड्राइव करते हैं और फिर आपको रेगुलर अपडेट जो है देते रहेंगे। तो अथिरपल्ली वाटरफॉल जाते हुए रास्ते में एक अच्छी सी लोकेशन आई और हम लोग रुक गए, तो सोचा आपके साथ एक अपडेट भी शेयर कर दें। फिलहाल हम लोग 52 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चला चुके हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। 285 की रेंज दिखा रहा है और 84% एसओसी लेफ्ट है। जो एनर्जी कंजम्पशन है वाट आवर वो 120 के आसपास है। हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक एक लोकेशन पे हैं। थोड़ा सा पहाड़ भी बीच में आया, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई चढ़ाई नहीं थी, लेकिन एक ठीक ठाक स्टीप वगैरह थी और ब्रेकिंग बार बार अप्लाई हुई है, एक्सेलरेशन वगैरह दिया है। तो कुल मिला के एक मिक्स ऑफ जो जर्नी रही है हमारी सिटी में, और इसको मैं एक्चुअली हाईवे तो नहीं बोलूँगा बिकॉज हाईवे पे हमने कोई स्पीड नहीं पकड़ा है। अभी 285 की रेंज बाकी है, 84%, यानी कि 16% में हमने तकरीबन 52 किलोमीटर आसपास चला ली है। अभी भी हमारा 10-1 किलोमीटर बचा हुआ है जहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। और एक अच्छी लोकेशन दिखी तो मैंने सोचा आपके साथ भी दिखाया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रेंज टेस्ट करने नहीं, केरला को एक्सप्लोर करने भी निकले हैं। तो देखिए कितनी शानदार लोकेशन है, कितना बढ़िया व्यू है। आप सुन सकते हैं कि जैसे ही मैं चुप होता हूँ तो पानी की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। गाड़ी हमारे पास रेड कलर में है, जो इसका एक्चुअल कलर है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। कितनी शानदार लग रही है, एकदम ब्रांड न्यू। और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी आप शॉट देख रहे हैं कि जब रोड पे चलती है तो कितनी ज़बरदस्त लगती है गाड़ी। मैं कहूँगा 10 और 10 है अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो, क्योंकि टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है आगे डिज़ाइन में। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस साइड से नहीं हुए हैं, फ्रंट से जो है काफ़ी मिनिमलिस्टिक जो है डिज़ाइन कर दिया गया है। ग्रिल विल सब हटा दी, बस नीचे एक ग्रिल आपको देखने को मिलेगी। साइड से कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। रियर में आपको जो टेल लैम्प्स है वो कनेक्टेड दे दिए गए हैं। बाकी जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ा दी गई है। 190 पहले आती थी, अब 195 हो गई है। तो वो भी अब मान सकते हैं कि अगर आप
कुछ ख़राब रास्तों पे लेकर के निकलते हैं तो उसमें भी काफ़ी ये आपकी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, बिकॉज जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है जिसके लिए हम लोग निकले हैं, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, जो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बाहुबली मूवी में उसका शॉट यूज़ किया गया है, वन ऑफ द शॉट यूज़ किया गया है उस वाटरफॉल का। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो सब वहीं चलते हैं और आपको मिलते हैं डायरेक्ट वाटरफॉल में। आज हम कोची केरला एक्सप्लोरेशन पे निकले हुए हैं। होटल से निकले 70 किलोमीटर चलाई है हमने टाटा पंच .ev, और उसको चलाने के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। अभी हम मेन वाटरफॉल तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पहुँच करके जो नज़ारा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं ये है अथिरापल्ली वाटरफॉल, काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं, मतलब कई हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली ये। हमने कहा था कि पंच .ev जैसी एडवेंचरस गाड़ी के साथ एडवेंचर करना तो बनता है, तो हम पहुँच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक की है, कुछ पोजेज़ वगैरह बनाए हैं। उसके स्टेटस आपको हमारे इंस्टाग्राम पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर और टाइम ना ख़राब करते हुए आगे चलते हैं अपने सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ। अब है नेक्स्ट अपडेट का टाइम और एग्जैक्टली 100 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। इसके एसओसी लेफ्ट है 68%, ओडोमीटर दिखा रहा है 748, और जो एनर्जी कंजम्पशन वाट आवर पर किलोमीटर जो है वो आ रहा है 126। तो L3 पे हमने रखा हुआ है। एसी की बात करूं तो एसी इस टाइम पे हमारा है 22 में, यस 22 पे एसी है, 2 के फैन स्पीड पे। 22 पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बाहर थोड़ा क्लाइमेट ज़्यादा गर्म है। हालांकि 23, 24 पे भी चल रहा था। सुबह हमने नहीं चलाया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली एसी हमारा चल रहा है। एक बार मैं क्लोजअप से आपको जो है रेंज दिखा देता हूँ। अभी एग्जैक्टली 100.9 है, 237 की रेंज अभी बाकी है और 69% एसओसी लेफ्ट है। और वाटरफॉल देख कर के आया तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो 15-20 मिनट हम लोगों ने रिलैक्स किया और खड़ी थी गाड़ी, एसी फुल ऑन चल रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी कंजम्पशन उसकी वजह से ज़्यादा है। अदरवाइज़ एसी जो एनर्जी कंजम्पशन था वो बिटवीन 115 टू 120 था, 117-18 के आसपास था। स्टिल इट इज़ ऑन अ हायर साइड, बट इससे नीचे नहीं गया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो भी है कि हमने थ्रू आउट इसको सिटी मोड में चलाया है, हमने मोड चेंज नहीं किया, ना ही वो स्पोर्ट्स मोड पे है, ना ही वो इको मोड पे है। 236 है रेंज लेफ्ट और 100 हम चला चुके हैं, तो अराउंड 336-340 के आसपास की एक्सपेक्टेड रेंज आप मान सकते हैं विद इन सिटी जब हम चला रहे हैं L3 पे। वो हालांकि हाईवे नहीं था बट एक खुली रोड थी जहाँ पर हमने इसको 70-80 पे भी लेके गए, बट मोर ऑफ द टाइम हम लोग इसको 50 पर ही हमने इसका रखा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं 45-50 की स्पीड पे चला रहा हूँ, बिकॉज वी आर ऑन अ रोड जहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक ट्रैफिक है। 50 से ऊपर जाने का वैसे भी नहीं बनता, पर जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ दिख रही है रोड, वहाँ पे हम भगा भी रहे हैं। ठीक है, ये एक अपडेट था। 102 किलोमीटर्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अपडेट हम तकरीबन आपको देंगे आइदर 50% जब एसओसी लेफ्ट होगी या 150 किलोमीटर्स के आसपास हम चला देंगे।
जैसे कि हमने लास्ट अपडेट में आपको बताया था कि 100 किलोमीटर्स के बाद हम 150 किलोमीटर्स पे अपडेट देंगे, तो 150 किलोमीटर्स हम एग्जैक्टली चला चुके हैं। अभी भी इसकी 53% बैटरी जो है वो बची हुई है। वो एक ऐड नहीं आती थी तो अदा तो पेट्रोल मुकदा ही नहीं, वो वाली चीज़ हो रही है भैया। ये तो बैटरी नीचे ही नहीं जा रही। और हमने इसको ऑलमोस्ट हाईवे, सिटी, नैरो रोड्स, ब्रॉड रोड्स, मतलब मिक्स ऑफ रोड्स पे चला लिया जो एक नॉर्मल यूज़र अपनी डेली रूटीन में चलाते हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि हमने इतनी स्पीड में ही रखना है। जहाँ ज़रूरत पड़ी बढ़ाई है, जहाँ धीरे चलना है वहाँ धीरे भी चल रहे हैं। अभी भी हम 50 की स्पीड पे चल रहे हैं। सारे क्राइटेरियाज मैं आपको पिछले अपडेट में बता ही चुका था कि सिटी मोड पे है, और इसको हमने एसी जो है वो 23 पे रखा हुआ है। इसको मैं वापस L3 कर देता हूँ, ठीक है। तो L3 करते इसकी रेंज जो है वो 217 किलोमीटर हो गई है। 53% लेफ्ट है। अभी फाइनल रेंज जो क्या निकलेगी वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम लास्ट अपडेट में रखते हैं। उसमें आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि फाइनल क्या रेंज निकल के आई है। बट ये ज़रूर है कि जितना कंपनी बता रही है उसके आसपास ही है। बहुत ज़्यादा डिप नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जहाँ हम पहले जो अर्ली जनरेशन्स की ईवी कार्स में देखते थे कि एक्सपेक्ट कुछ क्लेम कुछ होता था और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती थी, वो वाला सिनेरियो अब नहीं है। तो टाटा ने उसको C75 फार्मूला का नाम दे दिया, और C75 फार्मूला में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 358 किलोमीटर्स के आसपास चलेगी। मेरे हिसाब से रेंज जो है वो 325-330 होनी चाहिए। चलिए उसका मैं लास्ट अपडेट में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे अच्छे से। अब मैं आपको वही बताता हूँ कि इस गाड़ी में ना और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब इसका 10.25 इंचज़ का जो डिस्प्ले है ये काफ़ी क्रिस्प है। अभी जितना भी हम सुबह से यूज़ कर रहे हैं एप्पल कार प्ले जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, 3D कैम जो हमारा 360 डिग्री कैमरा रहता है, उसकी जो क्वालिटी अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से। अभी तो वे रियर व्यू दिखा रहा है बिकॉज हम जो है वो एक स्पीड पे है। मोटिव ये था ये बताने के, बात शुरू करने का, कि ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी एक बार भी कहीं डिले नहीं हुआ, कहीं लैग नहीं हुआ, कहीं ब्लैकआउट नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हैंग हो गई है स्क्रीन या लैगी हो गई है। फर्स्ट क्लास। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं ऑटोमेटिकली एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो रहा है। आप अपना जो हमने नेविगेशन लगाई हुई है वो चल जाती है। मतलब इट्स सीमलेस नाउ। वो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स थी पीछे तो टाटा ने अब रिजॉल्व करती है। हो सकता है अभी भी आए, बिकॉज आज हम सिर्फ एक दिन के लिए इस गाड़ी को चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% रिजॉल्व हो गई है। हो सकता है मेरे सामने अभी प्रॉब्लम ना आए और ये लॉन्ग टर्म में जो यूज़ करें उनको आए, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस जो मैं सुबह से कर रहा हूँ उसमें ये इशू कोई भी मेरे को नहीं समझ दिखाई दिया। बाकी ओवरऑल फील कार की बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको देख सकते हैं कि इंटीरियर वगैरह आपको जो है ग्रे और वाइट की कॉम्बिनेशन में दिए गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड के कलर को दिया गया, उदयपुर ग्रे। अब उदयपुर ग्रे क्यों बोला गया ये कंपनी जाने, बट इसका नाम जो है उदयपुर ग्रे बोला गया। ठीक है, ये वाइट है, प्लस जो लेदर अपहोल्स्ट्री है वो भी आपको प्रॉपर जो है वाइट और ग्रे की कॉम्बिनेशन में मिलती है। ग्रे से थोड़ा ज़्यादा प्यार हो गया ब्रांड को। बाहर भी जो स्किड लाइट्स, जो स्किड प्लेट्स वगैरह थी चारों तरफ आपको गाड़ी के जो मिलती थी, वो अब ब्लैक से हटा करके ग्रे कर दी गई। और अगर आप धूप में देखेंगे तो अच्छा खासा लाइट ग्रे है, वो प्रॉपर डार्क ग्रे नहीं है। तो एक ब्राइट साइड ऑफ द ग्रे है वो। तो ग्रे काफ़ी यूज़ अब हो रहा है। यहाँ पर भी इंटीरियर में भी आप देख सकते हैं कि जो डोर के जो पैनल्स हैं जो इंटीरियर साइड पे है वो भी प्रॉपर ग्रे में है। अच्छा, एक चीज़ जो ब्रांड ने और बताई थी उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रांड ने बताया था कि अगर आप हाई बीम पे चलाते हैं और 1 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तो वो आपको यहाँ स्क्रीन पे मैसेज आएगा। वो तब आएगा जब आप 5 और 40 की स्पीड के बीच में चलाएंगे। यानी कि अगर आप 40 की ऊपर की स्पीड पे हैं तो वो मैसेज नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले इसका जो है हाई बीम ऑन कर देता हूँ, लाइट ऑन कर दूँ। हालांकि अभी दिन का टाइम है, लाइट की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू चेक आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर दी तो इसका डिस्प्ले जो है डार्क हो गया, आ गया। यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिलती है, टॉप वेरिएंट है इसमें आपको सनरूफ मिलता है। 9.69 लाख से ये प्राइसिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। बेस मॉडल भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है बैटरी एज अ सर्विस, जिसमें कि आपको ₹2.60 पर किलोमीटर जो है वो ब्रांड को देना है। जितना आप गाड़ी चलाएंगे उतना आपको पे करना है। आपकी जो ड्राइविंग है वो ज़्यादा है। ऑफिस भी डेली लेके जाते हैं आप, वीकेंड पे फैमिली के साथ भी जाते हैं आप, गेट अवेज के लिए भी जाते हैं, इंटरस्टेट भी चलाते हैं। तो फिर बेस मॉडल को ना लेकर के आप कार को ओन करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बेस मॉडल किसको लेना चाहिए बेस सब्सक्रिप्शन के साथ? जो लोग कम चला रहे हैं, जिनकी डेली रनिंग बिल्कुल ना के बराबर है, वो एक हफ्ते में एक बार गाड़ी निकालते हैं, पर कार होना ज़रूरी भी है घर में, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते, तो उनके लिए एक बहुत मैं कहता हूँ कि एक अच्छा ऑफ़र है। बिकॉज़
आप 6.5 लाख रुपए में इस लेवल की गाड़ी जहाँ पर अच्छी प्रीमियमनेस आपको मिलती है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें टॉप वेरिएंट की हैं, इसमें कई चीज़ें नहीं मिलेंगी। 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट और ये सारी चीज़ें जो है तो बेस वेरिएंट से टाटा दे ही रहा है। आप एटलीस्ट 6 लाख रुपए में एक एसयूवी कार को अपने घर ले जा सकते हैं और वहाँ पर ये फ़ायदा रहेगा कि आप जितनी चलाएंगे आप सिर्फ उतना ही कंपनी को पे कर रहे होंगे। तो ये दोनों साइड है, इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बिकॉज कई लोग कहते हैं कि यार हम कार पूरी ओन करेंगे, हमें क्यों 2 रुपये 60 पैसे हम पर किलोमीटर क्यों दें। बट इसका लाने का रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया। और मैं कहता हूँ कि अगर आप गाड़ी को पूरी तरह ओन भी करते हैं ना 9.69 लाख में, यानी कि 10.5 लाख रुपए के आसपास आपको ये ऑन रोड पड़ेगी 10.5 पौने 11 की, तो वहाँ पर आप भी एक जो है वैल्यू फॉर मनी चीज़ घर पे ले जा रहे हैं। बाकी 160 किलोमीटर्स हो गए हैं टोटल। अभी लास्ट अपडेट आपको होटल चल के देते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, यानी कि वापस होटल हम लोग पहुंच गए हैं और हमने चलाई है इसको ऑलमोस्ट 180 प्लस किलोमीटर्स। रेंज कितनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसमें जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो 121 वाट आवर पर किलोमीटर है। रेंज 177 की लेफ़्ट है और एसओसी जो लेफ़्ट है वो 44% की है। ठीक है, अगर आप वाट आवर की बात करें तो 40 किलो वाट आवर की बैटरी है इसकी। 40 किलो वाट आवर का मतलब हो गया 40,000 वाट आवर्स। अब 40,000 वाट आवर्स को अगर हम 120 से डिवाइड करें, किलोमीटर की रेंज निकल के आती है वो 333 निकल के आती है। तो 333-335 के आसपास ये चल जाएगी। 170 समथिंग जो है अभी रेंज बाकी दिखा रहा है। तो 180 हम ऑलरेडी चला चुके हैं, 170 की रेंज दिखा रहा है, तो वो 350 क्रॉस कर दिखा रहा है कि 350 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन वाइज जाए जो एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर ये दिखा रहा है कि 333 किलोमीटर्स की रेंज ये निकाल के देगी। और हम उस पर ज़्यादा स्टिक रहेंगे बिकॉज एनर्जी वाटर कंजम्पशन जो है वो आपको एक मोर और लेस एक ट्रू पिक्चर देता है, एक रियल जो है रेंज निकाल करके देता है। ठीक है, थ्रू आउट काफ़ी कंफर्टेबल रहा हमारे लिए। 180 किलोमीटर्स का ड्राइव जो थ्रू आउट हमने किया। एक्सट्रीम कंडीशंस थी बहुत, जो यहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है। उसके बाद जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एसी भी जो हमारा कंटिन्यूस चला है, तो उस हिसाब से अगर हम लगाएं तो वहाँ पर 335 की रेंज बहुत ज़बरदस्त है। और जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था 350 किलोमीटर्स का, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप भी एक फैमिली कार चाह रहे हैं, ठीक ठाक रेंज की कार चाह रहे हैं, इंटरेस्ट सिटी कार चाह रहे हैं जिसको आप अपनी फैमिली के साथ लेकर के बाहर भी लेके जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सिटी में चला सकते हैं, तो आई थिंक ये कार आपके लिए जो है वो परफेक्ट कार है। एक फैमिली कार है, एसयूवी वाला फील देती है। प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अट्रैक्टिव कर दी गई है। प्राइसिंग अब 9.69 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं एंट्री सेगमेंट की, तो 9.69 लाख में पंच ईवी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। बाकी आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।